ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा। देखो, कभी ना कभी तो जब इंसान आया, इंसान ने बोलना शुरू किया होगा, तो किसी ना किसी लैंग्वेज में हमने बोलना शुरू किया होगा। तो हम मानते हैं कि दुनिया में जो सबसे पुरानी भाषा है वो संस्कृत है। इसकी लिपि है देवनागरी। माना जाता है कि देवताओं की भाषा है, देवताओं ने संस्कृत बोलनी शुरू की, उसके बाद इंसान ने संस्कृत बोलनी शुरू कर दी। तो दुनिया की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। बट आज हम क्या बोल रहे हैं? हिंदी। तो संस्कृत से कन्वर्ट होते होते हिंदी बनी है, क्योंकि हिंदी की भी लिपि देवनागरी है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि लिपि क्या होता है। अभी समझो, पहले आप चलती थी हमारे पास संस्कृत, संस्कृत से कन्वर्ट होते होते आज हम पहुंच गए हैं हिंदी पे। तो ऑब्वियसली बात है, एक दिन में तो ये चेंज नहीं आया होगा संस्कृत से हिंदी में पहुंचने के लिए। काफी युग बीत गए, कई हजार साल लग गए हमें संस्कृत से हिंदी तक आने में। तो इस टाइम में जो चेंजेस हुए उसके कारण संस्कृत हमारी हिंदी में कन्वर्ट होगी। तो हम इस टॉपिक को नाम देते हैं हिंदी भाषा का विकास। कि हमारी हिंदी भाषा कैसे बनी, कैसे संस्कृत से बनते बनते कन्वर्ट होते हुए हम हिंदी पे आए। बेटा, दुनिया में सबसे पहले जो हमारे वेद थे वो संस्कृत में लिखे गए। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा थी संस्कृत। संस्कृत भाषा में जब चेंज आए तो उससे बनी पाली। और ये चेंज कोई एक दिन, दो दिन, महीने, 2 महीने, साल में नहीं आते। इसके लिए कई कई 100 साल बीत जाते हैं चेंजेस आते हुए। पाली से चेंज होके बनी प्राकृत, प्राकृत से चेंज होके बनी हमारी अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनी हमारी प्राचीन हिंदी, और प्राचीन हिंदी से चेंज होके अब हमारी जो चल रही है वो कौन सी है? आधुनिक हिंदी। तो ये धीरे धीरे हमारी भाषाओं में चेंज आता चला गया था। तो बेटा, इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो हमारे पास सीक्वेंस पूछा जाता है। हमें 4 सीक्वेंस दे दिए जाते हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसा हुआ। आगे पीछे करके दे देंगे तो आपने सही सीक्वेंस को पहचानना है। दूसरा, हमसे ये पूछा जाता है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि दुनिया के सबसे प्राचीन जो वेद है हमारा ऋग्वेद है या बाकी जितने भी वेद है वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो वेद जो है हमारे वो लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। जब महात्मा बुद्ध आए उस टाइम हमारे यहाँ पे चलती थी बौद्ध धर्म के टाइम पे। जब महात्मा बुद्ध आए, बौद्ध धर्म की जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी लिखी गई हैं पाली में। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो बौद्ध धर्म की रचनाएं लिखी गई हैं पाली में। फिर आए हमारे पास जैन, जैन मुनि जब आए जो तीर्थंकर हुए, उनकी जो रचनाएं लिखी गई वो लिखी गई प्राकृत में। अपभ्रंश में कुछ ज्यादा रचनाएं नहीं है, ठीक है। और आज के मॉडर्न टाइम में जितनी भी हमारे पास जो भी कवि हो रहे हैं, जितनी भी हम चीजें लिख रहे हैं, रचनाएं हो रही हैं, वो सारी हो रही हैं हमारी आधुनिक हिंदी में। डन।